बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, साहिबा और रैम्बो, इन लोगों का कपल जो है सभी लोगों को पसंद है और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। मगर ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने ऑडियो रिकॉर्ड जो करवा रही हूँ इस वक्त, उसका रीज़न ये है कि लव मैरिज करने वाले या कोई भी लड़का जो किसी लड़की को पसंद करता हो, या इस वक्त मेरे सुनने वालों में से कोई लड़की पसंद करती हो किसी लड़के को प्योर हार्ट से, तो वो बजाय इसके कि उल्टी सीधी हरकतें करे, वो उसी तरीके से अल्लाह से दुआ करे जैसे जॉन रैम्बो ने की थी। अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस तरह कि जॉन रैम्बो ने अपने ही इंटरव्यू में ये बात डिस्क्लोज़ की है कि जब उन्होंने साहिबा को देखा था, क्योंकि इन दोनों का इंडस्ट्री में काम करना था। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि रैम्बो जो है उसका जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था वो डेफिनेटली छोटे मोटे रोल्स में था, ड्रामे से स्टार्ट किया था इसने। वाइल निशो हैड वेरी वास्ट बैकग्राउंड, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका एक बहुत वास्ट बैकग्राउंड था, एक रिस्पेक्ट थी, निशो की बेटी थी, नाम था। फिर जॉन रैम्बो बताते हैं कि जब मैंने साहिबा को देखा, एक नज़र देखा था मैंने, तो मुझे इनके साथ एक छोटा सा रोल मिला था। उस वजह से मैं 1.5 घंटे बैठा रहा स्टूडियो में। उसके बाद साहिबा आई। अब साहिबा का एक अलग लाइफ स्टाइल था, ड्राइवर था, एक रिस्पेक्ट थी और सब साहिबा मैडम करते रहते थे। उसने जब फर्स्ट टाइम साहिबा को देखा तो उसके दिल में एक चमक पैदा हुई और उसने ना जाने क्यों, वो ख़ुद ये कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था और मैंने ये दुआ की कि काश ये लड़की मेरी हो जाए, मेरी इससे शादी हो जाए। और ये नियत ही थी जॉन रैम्बो की, जो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते इतनी जल्दी आसान किए कि वो ख़ुद ये कह रहा है कि जब मैं साहिबा से शादी के वक्त मैं सोच रहा था कि मेरी ऐसी कौन सी नेकी है जो इतनी जल्दी मैंने इतने मुश्किल काम हल कर लिए। बीच में स्टोरी क्या हुई, जब साहिबा से एक रोल परफॉर्म करवाना था, वो छोटा सा रोल था, वो हो गया। रैम्बो ने देखा कि साहिबा ने मुझे कोई ख़ास वैल्यू नहीं दी थी, जाहिर सी बात है साहिबा का एक इमेज था, जबकि रैम्बो सिर्फ फ़नी सीन करने वाला था। यहाँ पे रैम्बो ने ये कहा कि बाद में ऐसा हुआ कि छोटे छोटे रोल्स मुझे मिलना शुरू हो गए साहिबा के साथ। रैम्बो ने कहा कि मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं इसके साथ फिल्मों में काम करूं, और ये देखते हुए मैंने ये भी नहीं देखा कि रोल की कैटेगरी क्या है। अब जब ये फिल्मों में काम करते रहे तो दोनों में हेलो हाई हुई। साहिबा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, जबकि रैम्बो जो था उसके दिल में यही था कि मुझे इससे शादी करनी है। अब हुआ क्या, ग्रेजुअली रैम्बो जो है वो चलता गया, आगे बढ़ता गया, और रैम्बो ने ये सोचा कि मुझे अपना इमेज इस तरह का बनाना है कि जब मैं जाऊं साहिबा का प्रपोज़ल लेने इसकी माँ के पास, तो वो मुझे धक्के दे के ना निकाले, बल्कि अपने चलो लेवल का भी ना समझे, तो एक ही लेवल कम होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ नहीं होगा। ये सोच लेके रैम्बो ने बहुत मेहनत शुरू की। ग्रेजुअली रैम्बो जो है एक नाम बनाने लग गया फिल्म इंडस्ट्री में। आपको याद है कि रैम्बो का जो लुक था उस वक्त एक्चुअल में बॉलीवुड के एक मशहूर हीरो से मिलता था, और ओवरऑल उनके फ़ीचर्स, फेस कट वगैरह अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिलता था। इस वजह से रैम्बो की पॉपुलैरिटी हुई। रैम्बो ने बताया कि मैं बिल्कुल सीधा साधा था और मुझ में कोई एक्शन नहीं थे जैसे हीरोज़ में उस वक्त होते हैं, मगर मेरे दिल में यही था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ साहिबा से। रैम्बो ने यहाँ पे यही बात अपने करीबी दोस्त को बताई, और उन दोस्तों में होती होती ये बात कहाँ गई, डायरेक्टर्स के पास। अब रैम्बो ने कहा कि एक दिन मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा चलो आओ हमें एक फ़िल्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है। तो नॉर्मली ये लोग किसी न किसी के घर जाके डिस्कशन करते थे। अब सडनली क्या हुआ, एक लाहौर के घर में ये लोग गए जिसमें रैम्बो भी था। अब ये लोग उस घर में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। रैम्बो को फिल्म इंडस्ट्री में 3 से 4 साल हो चुके थे। यहाँ पर बातें करते करते सडनली निशो आ गई और निशो इन लोगों से बातें करने लगी। रैम्बो ने कहा मैं पहले बहुत हेजिटेट फील कर रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर निशो, वो डायरेक्टर और कुछ और लोग और रैम्बो यानी कि अफजल ख़ान बातें करने लगा। आपस में जब बातें करने लगे तो उसके बाद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या होगा आगे, मगर ये अंदाज़ा निशो और वो जो डायरेक्टर थे ना
उनको नॉलेज थी। अब जब ये लोग बात करने लगे उसके बाद रैम्बो ने देखा कि जैसे पुराने ज़माने में एक ड्राइंग रूम को सजाने के लिए एक मकराने लगे होते थे, उन मकरानों के पीछे से जो लड़की आई उसको देख के रैम्बो की वाकई में नींदें उड़ गईं और रैम्बो को यकीन नहीं आया कि अब तक मैं कहाँ हूँ और किसके घर में बैठा हुआ हूँ। देखा तो साहिबा आ रही है चलती हुई, और साहिबा वहाँ पे रैम्बो के पास नहीं बल्कि किसी से बातें कर रही थी अपने ही घर में। यहाँ पर रैम्बो को फ़ील हुआ कि इस वक्त साहिबा भी घर में है, निशो भी घर में है, मेरा तो जो रोल है जिस पे डिस्कशन करनी है वो तो स्टूडियो में भी हो सकता था। मगर रैम्बो को इतनी बात समझ में नहीं आई। अब जब रैम्बो और डायरेक्टर और तमाम लोग वापस आए स्टूडियो में तो हुआ क्या, वो बात हुई जो कि उन्हीं डायरेक्टर ने बाद में रैम्बो को बताई कि उन डायरेक्टर ने निशो को सब कुछ बता दिया था साहिबा और अफजल के बारे में, यानी कि जॉन रैम्बो के बारे में। तो यहाँ पर जो है निशो ने कहा ठीक है आप मुझे पर्सनली उनसे मिलवा दें और बग़ैर बताए हुए कि मैं जो हूँ इस बारे में नॉलेज रखती हूँ कि ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अब इस वक्त निशो ने बड़ी अक्लमंदी चली, क्योंकि अगर किसी को बता दिया जाए तो वो बड़ा इमेज डेवलप करके आता है। मीनवाइल जॉन रैम्बो जो था यानी कि अफजल जो है वो सीधा साधा आया और उसने सिंप्लिसिटी से बात की। तो निशो ने कहा कि हाँ लड़का तो अच्छा है ओवरऑल, मुझे इसके कैरेक्टर में कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया। मगर दूसरा क्वेश्चन ये था कि निशो का ये क्वेश्चन था कि मेरी बेटी तो इतनी ज़्यादा लेविश लाइफ गुजार रही है, लग्जरी लाइफ गुजार रही है, इस लड़के की लाइफ स्टाइल में और मेरी बेटी की लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया और वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट था कि इसका अपना घर नहीं है, मेरी बेटी का इतना बड़ा बंगला है, ये कैसे सरवाइव कर पाएगी बग़ैर घर के। ज़ाहिर सी बात है रैम्बो के पास उस वक्त रेंटेड घर होगा, तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी आइदर लव मैरिज करती है, आइदर वो लड़का कैरेक्टर का अच्छा है, उससे सिंसियर है, मगर रहने को घर नहीं है, एक अच्छी लाइफ नहीं है, तो वो किस तरह ये ज़िंदगी गुजारेगी। और फिर ये बात आगे चलती चली गई और लास्ट में वो दिन भी आया कि रैम्बो और निशो में ये बात डायरेक्टली हुई। शुरू में रैम्बो बहुत डरा, मगर बाद में रैम्बो मैं कह रही हूँ एक्चुअल इनका नाम जॉन रैम्बो ही शुरू हुआ था, मगर अफजल ख़ान नाम है इनका। तो जनाब यहाँ पे अफजल जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैं बातें करता रहा उनकी अम्मी से। अब उन्होंने जो मुझ पे शर्त रखी वो ये रखी कि तुम स्टेबिलिटी लाओ, और स्टेबिलिटी के लिए अफजल बताते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं सबको यही कहूँगा कि कोई लड़का जो है अगर वो सिंसियर हो और ऑनेस्ट हो तो वो डेफ़िनेटली अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकता है, क्योंकि किसी कंगले को डेफ़िनेटली कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा। तो अपना इमेज, अपनी एक पर्सनैलिटी वो बना सकता है, अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे मजबूत कर सकता है अगर वो चाहे तो यहाँ पर उसने ये बताया कि मैं 22 घंटे काम करता था और इस वजह से मैंने छोटे बड़े सारे ही रोल्स लेना शुरू कर दिए थे कि बस मुझे पैसा बनाना है, मुझे अपना घर लेना है। और फ्रेंड ये घर कोई छोटा मोटा घर तो नहीं था। डेफ़िनेटली जब साहिबा की शादी होने वाली थी रैम्बो से, तो उसकी माँ घर नहीं बल्कि अपने जैसा या अपने से थोड़ा सा कम मगर बेंगलोर स्टाइल में चाह रही थी घर, और उसमें लग्जरी लाइफ भी होती। अब रैम्बो ने 5 साल मेहनत के बाद बेंगलोर बनवा लिया। ठीक है, वो बेंगलोर वाकई में इतना खूबसूरत था कि जब निशो ने देखा तो उसने कहा हाँ मेरी बेटी यहाँ रह सकती है। अब उसने अपनी बेटी की शादी जो है डन कर दी ऐसे लड़के के साथ जो वाकई में इतना मेहनती है, जो कि साहिबा के लिए आगे बढ़ सकता है। और फिर एक दिन रैम्बो और साहिबा की शादी हो गई, मगर रैम्बो का एक इम्तिहान अभी बाकी था। रैम्बो की शादी से कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई और उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी कि जहाँ पे रैम्बो और साहिबा जो है उनकी शादी तो हो रही है, मगर जो रैम्बो है उसका फेस बहुत डल है। वो इसलिए डल है क्योंकि रैम्बो ने बताया था कि 1 हफ़्ते पहले उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मगर कहते हैं ना कि मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है और शादी भी होने वाली है, तो
तमाम चीज़ें हंस के सह ली जाती हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मशवरा यही था सब लोगों को कि दुनिया में अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो किसी भी फील्ड में हो आप स्ट्रगल करके वो अचीव कर सकते हैं। आज हमारे सामने रैम्बो और साहिबा की एग्ज़ाम्पल है। 25 इयर्स हो चुके हैं इनकी शादी को। रैम्बो ने बताया कि बहुत कुछ हुआ, अप्स डाउन आए शादी के बाद, मगर अप्स डाउन उनके लेवल के आए होंगे, कोई लाले नहीं पड़ गए होंगे रोटी के, क्योंकि रैम्बो ने इतना स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आए थे कि शादी के बाद एक बहुत कंफर्टेबल जोन में उन्होंने साहिबा को रखा। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक वो कहानी जो कि 25 साल पुरानी थी, जो कि छुप गई थी, वो हमने आपको बताई। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।